समझने की कोशिश करें। चलिए, आज मैं बात करूंगा सबसे पहले दो दोस्तों के बीच में एक बात चल रही है, ठीक है। दो दोस्त कोई भी हो सकते हैं, यहां पर हमने दो दोस्तों को चुना जिनका नाम है समीर और रितेश, ठीक है। समीर रितेश से मिलते हैं, रितेश समीर से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब समीर अपनी बात बोलते हैं, हाय रितेश। आप लोग हाय बोलते हैं, हाय रितेश, हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, है ना। आप कैसे हैं। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। ये लिखा, ठीक है, ये बताया। इधर रितेश बोलता है मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं समीर, है ना। ये बोलता है मैं अच्छा हूं समीर, ठीक है, मैं अच्छा हूं समीर। अब यहां ये तो नहीं बोलेगा कि मैं गंदा हूं समीर। और फाइन का मतलब इस सेंस में अच्छा होगा, ठीक है, मैं अच्छा हूं समीर। अब यहां पर इसने बोला डिड यू हियर अबाउट सचिन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या तुमने सुना। देखो, हमको शब्दों को एक एक करके नहीं पढ़ना, हमको फ्रेजेस को पढ़ना है, ठीक है। डिड यू हियर, हमने यहां फ्रेज को पढ़ा, डिड यू हियर, हियर। और यहां प्रोनाउंसिएशन की बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक ही कंटेंट में मुझे शुरुआत में सारी चीजें नहीं उड़ेल रही आपके ऊपर। डिड यू हियर यानी क्या तुमने सुना, क्या तुमने सुना, क्या तुमने, यू मतलब तुमने, सुना, हियर मतलब सुना, क्या तुमने सुना। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, सचिन रिटायरमेंट। पूरी बात सुनेंगे, सचिन रिटायरमेंट। एक एक शब्द का कभी भी हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक एक शब्द का अगर हम वाक्य का मतलब अनुवाद करते हैं तो हमको अनुवाद करना चाहिए पूरे फ्रेज का। सचिन रिटायरमेंट, सचिन का जो रिटायरमेंट है, सचिन कौन, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है। सचिन सचिन ने जो संन्यास लिया उसके बारे में क्या तुमने सुना। यानी डिड यू हियर अबाउट, क्या तुमने सुना, किसके बारे में, सचिन के रिटायरमेंट के बारे में, है ना, सचिन के संन्यास के बारे में। फ्रॉम कहां से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सचिन के रिटायरमेंट के बारे में क्या तुमने सुना। सुना मतलब डिड, ठीक है। डिड मतलब पास्ट टेंस की बात है। क्यों, क्योंकि ये जो खबर है ये हो सकता है एक दो दिन पहले आई हो, जब भी कभी बात हुई हो उससे एक दो दिन पहले आई हो, तो यहां बोला डिड यू हियर। यहां पर अगर डू यू हियर भी होता तो वो बात भी सही होती, लेकिन वो सामने की बात होती। जैसे मान लीजिए ये दोनों लोग अगर खबर को देख रहे होते टेलीविजन में, और टेलीविजन में अगर वो चीज आ रही होती कि भाई सचिन तेंदुलकर की खबर अगर सामने ही आ रही होती, तो ये बोलते डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो, देखो, या आर यू लिसनिंग टू, या आर यू हियरिंग, तब ये होता। लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो खबर है ये पहले ही आ चुकी है, सचिन, देखिए सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड हो चुके हैं, इस घटनाक्रम के हिसाब से सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। इस खबर मतलब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, उसके बाद में वो खबर फैली, उसके बाद में ये दोस्तों के बीच में बात हुई। तो जो खबर फैलने वाली बात है और सचिन के रिटायरमेंट वाली बात है वो तो पहले हो गई, और जो चीज पहले हो गई वो चीज के लिए हमने यहां पर लिखा डिड। और डिड के बाद में आपने देखा होगा कि हमेशा जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो। क्योंकि एक बार अगर पास्ट टेंस का यूज हो गया तो बार में पास्ट टेंस का यूज नहीं होता है। सिंपल पास्ट में जब कोई वर्ब डिड वाली बात वर्ब होती है, या कोई भी ऐसी वर्ब होती है जो कि, देखिए, डिड का, या कोई भी ऐसी वर्ब जो कि, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने और बोलता हूं कि डू, डू के बाद में डू यू हियर, तो हियर आएगा यहां पर। डिड यू हियर, तो यहां पर हियर आएगा। मतलब ऐसे केस में यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यहां पर प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अब देखिए यहां पर ये सेंटेंस पूरा चला गया। सचिन के ऊपर हमने, सचिन है वो एक मतलब प्रॉपर नाउन है, तो हमने यहां पर क्या किया, उसका नाम कैपिटलाइज्ड कर दिया। सचिन का रिटायरमेंट, सचिन का रिटायरमेंट, यहां पर हमने अपॉस्ट्रोफी दे दिया, यानी ये हमने यहां पर जिसको ऊपर का कॉमा बोलते हैं हिंदी वाले, वो हमने दे दिया। फ्रॉम कहां से, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट। और यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि इसने एक सवाल पूछा है एक तरीके से। अब देखिए रितेश के ऊपर बात आ गई, सवाल इससे पूछा, तो इसने भी सवाल का जवाब किस तरीके से दिया, अफसोस में दिया। व्हाट अ सैड न्यूज,
कितनी अफसोस से भरी खबर है, कितनी अफसोस से भरी खबर है। सैड न्यूज मतलब कितनी अफसोस यानी कितनी दुखद खबर है, दुखद अफसोस से भरी। हम यहां पर आप देखिए, सैड का मतलब हमेशा एक ही चीज नहीं होती है, यहां पर दुख है ना वो अलग टाइप का दुख है ना। दुखद खबर है या अफसोस वाली खबर है यानी नेगेटिव चीज है ये थोड़ा सा। तो नेगेटिव केस में हमने ये लिखा व्हाट मतलब क्या बुरी खबर है ना। व्हाट अ शॉक, है ना। शॉक मतलब क्या है, ये हिंदी वाला शॉक नहीं है, अंग्रेजी वाला शॉक है। मतलब ये एक जैसे आपको झटका लगता है ना किसी चीज के लिए, शॉक लगता है, क्षोभ है। व्हाट अ शॉक फॉर मिलियंस, ये एक झटका है किन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए। व्हाट अ शॉक फॉर, ये एक झटका है उन लोगों के लिए, किनके लिए, मिलियंस ऑफ फैंस, जो फैंस आपके लाखों में जो उसके फैन हैं, यानी फैंस मतलब प्रशंसक, सचिन के जो फैन हैं, मिलियंस ऑफ हिज फैंस यानी सचिन के, किसकी बात हो रही है, हिज मतलब यहां पर सचिन की बात हो रही है। जहां पर भी यहां पर हिज का यूज हो रहा है या यहां पर प्रोनाउन का यूज होगा, मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज होगा, किसी भी तरीके से ही का यूज होगा, हिज का यूज होगा, हिम का यूज होगा, वहां पर वो सचिन की के ऊपर ही यूज होगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात चल रही है, क्योंकि समीर और रितेश तो आमने सामने एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, हिज फैंस वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में जो उसके फैंस हैं उनके लिए ये एक क्षोभ यानी दुख से भरी खबर है। इट्स अ ग्रेट लॉस, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। इट इज है ये, है ना। इट के बाद में अपोस्ट्रोफी करके ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये एलिप्टेड फॉर्म है, आईटी और इज। इट इज अ ग्रेट लॉस टू इंडियन क्रिकेट, ये किसके, किसका एक मतलब, ये एक बहुत ज्यादा एक हानि है, ये एक ऐसा नुकसान है जो कि क्रिकेट टीम को हुआ है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। समीर अब इसके जवाब में क्या बोल रहा है, भाई सीधी सी बात है, उसने सवाल ऐसा बोला है कि भाई ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती, इंडियन क्रिकेट टीम में तो नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब समीर कैसे देगा, क्या ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। बोला यस ये बिल्कुल सही है, इट डेफिनेटली इज, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इंडियन क्रिकेट टीम में ये नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती, इट इज, है ना। ही वॉज दी, अब देखिए यहां पर वॉज का यूज क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इसके संन्यास की घोषणा हो गई है सचिन तेंदुलकर के। ठीक है, तो अब उसने यानी सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, जब संन्यास ले लिया तो जब वो क्रिकेट खेला करता था तो वो क्रिकेट खेलने वाली जो सारी चीज है वो किस में चले गई, वो चले गई भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में चली गई। तो क्या बोल रहे हैं ये, ही वॉज द अनक्राउंड किंग ऑफ रिकॉर्ड्स नोन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, यानी सचिन तेंदुलकर को, मैंने बोला ना यहां पर ही यानी जो भी कोई यहां पर प्रोनाउन का यूज हो जाए, ही हिम या हिज, वो सचिन के केस में ही आएगा, क्योंकि रितेश और समीर तो एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अगर रितेश और समीर के लिए कोई भी यहां पर आई और यू आ जाए तो वो समझ लीजिए रितेश और समीर के लिए यूज कर रहे हैं हम। यहां पर ही है तो किसके लिए आ रहा है, ये अंडरस्टूड है, ये सचिन तेंदुलकर के लिए आ रहा है। ही वॉज यानी सचिन तेंदुलकर जो था वो क्या था, एक अनक्राउंड किंग था। अनक्राउंड किंग यानी एक ऐसा बेताज बादशाह, यानी बेताज यानी जिसके सिर पे सिर्फ ताज नहीं था बाकी वो बादशाह था। इस चीज के लिए किंग मतलब बादशाह, मतलब किंग मतलब राजा। अगर यहां पे एम्परर होता तो वो बादशाह होता, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, एक आपका उर्दू शब्द है और राजा जो है वो हिंदी की तौर पर लगाया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है कि वो सचिन तेंदुलकर ही वॉज था क्यों, क्योंकि अब उसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगर यहां पर इज होता तो यहां पर है वाली होती और फिर भाई उसको हम किसी और तरीके से यूज करते हैं। जब संन्यास लेने वाली बात हो गई तो यहां पर वॉज ही आएगा। ठीक है, ही वॉज दी, किस चीज से संन्यास ले लिया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी अब क्रिकेट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें यहां पर सचिन तेंदुलकर के बारे में होंगी, क्रिकेट से जुड़ी हुई, उसमें सबसे पहले यानी उसमें जो भी कोई वर्ब का जो यूज होगा ना वो भूतकाल वाली वर्ब का यूज होगा। यहां पर किंग की बात हो रही है, किंगमैनशिप की बात हो रही है कि भाई क्रिकेट का भगवान माना गया था उसको सचिन तेंदुलकर, मतलब माना गया है मतलब माना गया था, माना गया है ना। और वो एक बेताज बादशाह रहे, ही वॉज द अनक्राउंड किंग, एक ऐसा राजा जिसके सिर पर सिर्फ ताज नहीं था, ऑफ रिकॉर्ड्स
किस चीज का? उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं नोन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, जो कि क्रिकेट की दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो कि सचिन के नाम को जाते हैं। एक ऐसा नाम जो कि क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह था, है ना। था से मतलब क्या है? क्रिकेट की डेथ नहीं हुई है, सचिन की डेथ नहीं हुई है सचिन की, लेकिन सचिन का जो करियर है, क्योंकि सचिन ने संन्यास ले लिया, इसका मतलब सचिन दोबारा से ग्राउंड पर उस तरीके से नहीं खेल सकता, यानी वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो उनके जितनी भी पहले जो उन्होंने रन वगैरह बनाए, जो बादशाहत थी उनके, जो वो सारी बातें भूतकाल की हो गई, क्योंकि अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब रिटायरमेंट लेने के बाद में जब हम पुरानी वाली बातों को याद करेंगे तो उसमें पास्ट टेंस का ही यूज होगा, और वो किस तरीके से होगा ये मैं आपको आगे के चीजों में बताता रहूंगा। अब देखिए रितेश के ऊपर बात जाती है। रितेश, डू यू नो दैट ही होल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर प्लेइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट? क्या तुम्हें मालूम है? अब देखिए यहां पर उसने डू यू नो, डू के बाद में जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट टेंस आएगी, जैसे यहां पर डिड के बाद में आई, तो डी डू और डिड में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी ऐसी कोई चीज आ जाए उसके बाद में जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसका इंतजार आप करें, उसका यूज आप करें, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, जिसको हम मदर वर्ब भी बोलते हैं। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं। ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो, क्योंकि समीर उसके सामने है तो क्या बोल रहे हैं? डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्योंकि प्रेजेंट में सवाल कर रहा है वो, क्या तुम जानते हो दैट ही होल्ड्स द रिकॉर्ड, कि वो अपने पास में उन रिकॉर्ड को भी कायम रखा, उन्होंने रखते हैं, क्या वो अपने पास में उन रिकॉर्ड को भी रखते हैं, यानी सचिन के पास में ये रिकॉर्ड भी है, इस चीज का रिकॉर्ड भी है। किसकी बात हो रही है? ही बोले तो सचिन तेंदुलकर की, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर ही, हिम और हिज का जो यूज होगा वो सचिन तेंदुलकर के लिए ही होगा। ठीक है, ही होल्ड्स द रिकॉर्ड, सचिन के पास में एक ऐसा भी रिकॉर्ड है, मौजूद है, फॉर प्लेइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट। किस चीज के लिए? फॉर प्लेइंग, किस चीज के लिए? खेलने के लिए। क्या चीज खेलने के लिए? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, द मैक्सिमम नंबर, यानी सबसे ज्यादा जो टेस्ट मैच है वो खेलने का जो रिकॉर्ड है वो भी सचिन के नाम पर ही है, यहां से लेकर के यहां तक इसका मतलब है, यानी सचिन अपने पास में वो रिकॉर्ड भी रखते हैं। सचिन रिकॉर्ड रखते हैं, सचिन रिकॉर्ड रखते हैं, किस चीज के लिए? खेलने के लिए। किस चीज का खेलने के लिए? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, मैक्सिमम नंबर यानी ज्यादा से ज्यादा जो क्रिकेट टेस्ट मैच होता है ना, उसको खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर का ही नाम है, मतलब ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। तो आप यहां पर आप यहां पर शब्दों से ट्रांसलेट, शब्दों का हूबहू मत कीजिए, आप यहां पर बातों का एसेंस पकड़िए और यहां पर आप फ्रेजेस देखिए। फ्रेजेस मतलब जो बात पूरी पूरी है ना, उसका आप लोग जब अनुवाद करते हैं तो सही अनुवाद होता है भाषा का, और वो सरलीकरण उस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब समीर की बात आती है। रितेश, रितेश बोल रहा है, रितेश जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो वैसे ही ये बोल रहा है, रितेश ही होल्ड्स मैनी अदर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। यही नहीं, मतलब यही नहीं, एक तरीके से अपनी बात के ऊपर ये पॉजिटिव होकर के ही बोल रहा है कि यस रितेश वो अपने नाम पर ऐसे रिकॉर्ड भी करते हैं, मैनी अदर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, उनके नाम पर अलग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं। यही नहीं, ये रिकॉर्ड्स भी है उनके पास में। कौन से रिकॉर्ड है? इंक्लूडिंग दोज स्कोरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज, यानी उनके नाम पर इंक्लूडिंग वो रिकॉर्ड भी हैं। इंक्लूडिंग मतलब होता है इसके अलावा, है ना, इसके अलावा उनके पास में, मतलब अलावा से मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें जब सम्मिलित कर देते हैं ना हम किसी चीज में, तो हम बोलते हैं इंक्लूडिंग, है ना, यानी इसके अलावा, यानी इसमें उनके और भी बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं, जुड़ी हुई हैं। कौन सी चीजें इंक्लूडिंग हैं, जुड़ी हुई हैं? दोज ऑफ स्कोरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज, यानी जहां पर जो उन्होंने सेंचुरीज बनाई, जो उन्होंने नंबर ऑफ सेंचुरीज, यानी उन्होंने बहुत सारा जो स्कोर बनाया, किसके तरीके से? सेंचुरी बना बना करके, यानी शतक बना बना करके, नंबर ऑफ सेंचुरीज यानी शतक के जो उनके नंबर्स हैं, यानी 1 शतक 2 शतक 3 शतक 4 शतक, ये हो गए नंबर ऑफ सेंचुरीज, यानी उन्होंने जो शतक बनाए, 1 शतक 2 शतक 3 शतक 4 शतक 5 शतक, बहुत सारे शतक उन्होंने बनाए, 36 37 38 काफी सारे शतक उनके नाम पर हैं, है ना। ये उन शतकों की बात हो रही है, दोज ऑफ स्कोरिंग,
है ना, यानी उन्होंने बनाए ज्यादा से ज्यादा शतक, मैक्सिमम सबसे ज्यादा शतक बनाए, है ना, शतक यानी एक शतक, दो शतक, तो नंबर्स ऑफ सेंचुरीज उन्होंने बनाए, बोथ दोनों ही तरह से उन्होंने बनाए। किस तरीके से? क्रिकेट टेस्ट मैच में भी, टेस्ट मैच आपको पता है कि जो टेस्ट मैच होते हैं वो 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन चलते हैं, है ना, और असली जो पहचान होती है क्रिकेटर की वो टेस्ट मैच से ही होती है ना। तो टेस्ट मैच में भी क्रिकेट में सचिन का नाम है, और इस चीज में एंड दी ओडीआई, ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल, तो वन डे इंटरनेशनल में जो खेल एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं, अब तो खैर T20 और बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो बहुत मतलब रेडी टू ईट है, फास्ट फूड की तरह क्रिकेट भी हो गया, लेकिन ओडीआई में यानी इंटरनेशनल जो मैच होते थे, चाहे तो वो आपके टेस्ट मैच हो, चाहे वो वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो, यो एक ही दिन में सुबह से शाम तक दोनों जो टीम की जो साझेदारी होती थी उसके हिसाब से वो क्रिकेट का मैच खेलते थे, जो सुबह सुबह से लग करके शाम को खत्म हो जाता था, या 12 घंटे में कभी भी किसी भी काल में रात को या ऐसे करके वो खत्म हो जाता था। ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब देखिए रितेश बोल रहे हैं इन ऑल ही हैज, मतलब इन ऑल मतलब देखा जाए तो संपूर्ण रूप से, ही हैज स्कोर्ड 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हैज स्कोर्ड 100 सेंचुरीज, यानी उसने कितने शतक मारे? 100 शतक मारे, यानी 100 शतक, यानी एक बार 100 रन मार दिए, दो बार 100 रन मार दिए, तीन बार 100 रन मार दिए, चार, इस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने 100 बार 100 रन मारे, यानी ही हैज स्कोर्ड, सचिन ने अपने नाम पर, यानी ही हैज स्कोर्ड, उसने स्कोर किया, उसने ये बनाया, ही हैज स्कोर्ड, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड, सचिन ने बनाया 100 रन, 100 सेंचुरीज, 100 रन इन कहां पर? इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, भाषा थोड़ा उल्टा चलती है, इंग्लिश भाषा, इसमें थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत पड़ती है ना। दैट इंडीड इज अ यूनिक फीट, और ये वास्तव में, दैट के कई मीनिंग होते हैं, यहां पर है दैट यूनिक, मतलब दैट का मतलब ये, वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में है, क्या है? अ यूनिक, ये एक यूनिक मतलब जो मतलब जिसको यूनिक है ना, वो अलग ही कोई चीज होती है, विशिष्ट है, जो स्पेशल से भी ज्यादा होता है। दैट इंडीड अ यूनिक फीट, मतलब एक ऐसी जो प्रतिभा होती है, या एक ऐसा प्रदर्शन होता है, या एक ऐसा कुछ मतलब प्रदर्शन, या ऐसी कोई चीज होती है आपके पास में, एक ऐसी स्किल होती है जो बहुत ज्यादा मेहनत से आप अर्जित करते हो, वो योगदान, वो प्रदर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं फीट, जो कि आप अथक प्रयासों से और बहुत ज्यादा गहरी प्रैक्टिस, बहुत गहन अध्ययन के साथ में, आप चाहे वो मानसिक अध्ययन हो, चाहे वो शारीरिक अध्ययन हो, उसके साथ में जब कोई चीज अर्जित करते हो और जब आपका नाम हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं फीट। दैट इंडीड अ यूनिक फीट, है ना, एक ऐसी विशिष्ट एक फीट, यानी एक इस तरह का योगदान है, विच विल बी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर क्रिकेटर टू ब्रेक, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड है, ये एक ऐसा योगदान है, फीट मतलब इस तरह से इसका मीनिंग आएगा, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, यहां पर विल बी मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, किन लोगों के लिए? अब देखो, रिकॉर्ड तो उसका भविष्य में ही टूटेगा ना, अगर टूटेगा तो सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड बनाए वो भविष्य में ही टूटेंगे, ऐसा तो है नहीं हाथों हाथ टूटेंगे, तो जो टूटेंगे उसकी अंग्रेजी क्या है? उसकी अंग्रेजी चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसको कौन सी टेंस आएगी उसके साथ में? फ्यूचर टेंस आएगी। एंड विल बी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, गागी गे मतलब फ्यूचर की बात है, भविष्य में किसके, मतलब जब इसका रिकॉर्ड टूटेगा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा, तो भविष्य में ही तो टूटेगा, है ना, अगर कोई टूटेगा या ऐसी कोई चीज होगी तो भविष्य में होगी, इसलिए यहां पर विल बी, ऐसी चीज, ऐसा रिकॉर्ड विल बी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए भी, फॉर एनी अदर, किसी के लिए भी ये रिकॉर्ड को, क्रिकेट के इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। विच विल बी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा किसी भी क्रिकेटर के लिए, फॉर एनी अदर क्रिकेटर, है ना, फॉर एनी अदर क्रिकेटर, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, यह बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए इसको पूरा पूरा पढ़िए, यह बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जैसा कि मैंने बताया, आप अगर शब्द शब्द को पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, यह बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, गाब बोले तो विल बी, है ना, फॉर एनी अदर क्रिकेटर, किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए, ठीक है, क्या ब्रेक करना, इसको तोड़ना किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समीर के ऊपर अरे क्वाइट ऑफ इट के वास्तव में क्या मतलब ये रिकॉर्ड है,
कितना गजब का रिकॉर्ड है, क्या योगदान है ना। ये बोलेगा क्वाइट। वास्तव में जब आप क्वाइट का यूज आप कब कब करते हो, जब आप किसी चीज के लिए बिल्कुल निस्संदेह होते हो। निश्चित रूप से जब आप बोलते हो ना, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी जब आपको किसी भी चीज में कोई डाउट होता ही नहीं है, जब आप उस चीज के लिए 100% कॉन्फिडेंट होते हो कि साहब ये चीज तो ऐसी है और ये चीज को कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता, जब आप कॉन्फिडेंट 100% जब आप विश्वास से भरे होते हो ना, तब आप बोलते हो क्वाइट। और सचिन के लिए हर व्यक्ति बहुत ज्यादा विश्वास के साथ में होता था। देयर आर मेनी मोर रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय हिम। उसके अलावा उनके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड है जो कि उनके नाम पर हैं। हेल्ड बाय हिम, हिम का यूज कहां पर आएगा, मैंने आपको बताया, ही, हिज, हिम, है ना। ये सचिन तेंदुलकर के लिए आ रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन वही है जो कि इस समय घटनाक्रम पर मौजूद नहीं है। जो व्यक्ति घटनाक्रम पर मौजूद नहीं होता उसको होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का जो भी कभी प्रोनाउन होता है, चाहे वो पॉसेसिव हो, चाहे जेनिटिव हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, नॉमिनेटिव हो, चाहे कोई भी हो वो, है ना, उसमें आपका यही आएगा। और मैस्कुलिन हो, यानी ये आदमी की बात हो रही है, तो यहां पर इसी तरीके से आएगा। ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, हर एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इस तरह से मैं हर ग्रामेटिकल और हर चीज के बारे में आपको बहुत गहनता से बताऊंगा, एक एक चीज। और जब तक मैंने आपको इंग्लिश नहीं समझा दी ना, उसका मेरा नाम नहीं, जो भी मेरा नाम है, अब मैं उस नाम को बदल दूंगा। देयर आर मेनी मोर रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय हिम विच सीम नियरली अनबेरेबल फॉर एनी बैट्समैन इन फ्यूचर, यानी विच सीम नियरली अनबेरेबल, ठीक है, सॉरी अनबीटेबल। ये अनबेरेबल या अनबीटेबल, यहां पर अनबीटेबल है, ठीक है। अनबेरेबल होता वो भी एक अलग तरीके से इसमें बात जाती है। अनबीटेबल है, यानी ये जो है ये रिकॉर्ड है जो सचिन तेंदुलकर के नाम पर है, जो सचिन तेंदुलकर ने बनाया। विच सीम, ऐसा लगता है कि ये नियरली अनबीटेबल है, यानी इसको तोड़ना, बीट मतलब इसको तोड़ना, है ना। नियरली अनबीटेबल है यानी इसको तोड़ना मुश्किल है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बीटेबल मतलब तोड़ा जा सकता है, और अनबीटेबल मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। किसके लिए? फॉर एनी, यानी किसके लिए? फॉर एनी बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन के लिए ये जो रिकॉर्ड है ये तोड़ना ऐसा लगता है जैसे कि मुश्किल होगा। कब मुश्किल होगा? इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्रेजेस में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। अब बात आती है समीर के ऊपर। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो सम ऑफ देम, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, या देखिए आई थिंक का मतलब या मैं विचार करता हूं, या मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में यहां पर ये होगा मेरे ख्याल में। यहां पर आप ये नहीं लगा सकते मेरे विचार में या मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल में। भाषा में कई बार आपका जो वर्जन होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है घटनाक्रम के। ये कहते हैं कि मेरे विचार में, आई नो सम ऑफ देम, मेरे विचार में कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो कि मैं जानता हूं। सम ऑफ देम, सम किसकी बात हो रही है यहां पर? पहले वाली लाइन में कौन सी चीज की बात छूटी? रिकॉर्ड्स की बात होती है। तो यहां पर सम किसके लिए यूज हुआ है? रिकॉर्ड्स के लिए यूज हुआ है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो मैं जानता हूं, मतलब कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं जानता हूं। या सम किसके लिए यूज हुआ है? रिकॉर्ड्स के लिए। यानी ये रेफरेंस में कौन सी बात चल रही है, कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात चल रही है, ये सम उसके लिए यहां पर यूज हुआ है, सम ऑफ देम। फॉर इंस्टांस, जैसे कि उदाहरण है, फॉर इंस्टांस द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड, यानी जो नंबर ऑफ रन्स, जो उसने नंबर मतलब जो रन जो उन्होंने बनाए, ही स्कोर्ड बोथ इन टेस्ट मैच एंड द ओडीआईज एज द हाईएस्ट सो फार, इज द हाईएस्ट सो फार, यानी उन्होंने जो भी कोई जितने भी उन्होंने रन बनाए वनडे इंटरनेशनल में और टेस्ट मैच में, वो जो है वो उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो नंबर है ना वो सचिन तेंदुलकर का है। सो फार, अब तक, यानी जब तक किताब लिखी गई थी तब तक, सो फार लिखा हुआ है, ठीक है, सो फार, है ना। रितेश, आई अनफॉर्चुनेटली मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच हिम प्ले, यानी मैं अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, ये क्या है? एल वाई जहां लिखा रहता है ना ज्यादातर, वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, उनको सेंटेंस से हटाया भी जा सकता है। ये सेंटेंस को थोड़ा सा गरिमा देने के लिए, थोड़ा सा पुश देने के लिए काम में आते हैं, जो वर्ब को ऐड करते हैं, यानी एडवर्ब है, ठीक है। तो ये उस तरीके से है। आई अनफॉर्चुनेटली मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच। अब यहां पर देखिए, मैंने दुर्भाग्य से इस तरह के अवसरों को गवा दिया। किस तरह के अवसरों को गवा दिया? टू वॉच, यानी सचिन को देखने के अवसर को। आई अनफॉर्चुनेटली यानी मैंने दुर्भाग्य से गवा दिया
अवसरों को सच देखना, मतलब अवसरों को देखना है ना। किसके अवसरों को देखना? सचिन के अवसरों को, हिम प्ले, यानी उसको खेलते हुए, सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखना का अवसर, मैंने गंवा दिया दुर्भाग्य से, मैंने दुर्भाग्य से गंवा दिया अवसर देखने का सचिन को खेलते हुए। इस तरीके से ये भाषा ऐसे काम करती है, आपको दिमाग में रखना पड़ता है और आपको इसको सेट करना पड़ता है। बस एक बार जब आप उसको सेट कर लेते हो दिमाग में, तो आपको इस तरह से भाषा को दूसरी भाषा में मतलब हिंदी से अंग्रेजी को बनाने में या अंग्रेजी से हिंदी बनाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। अगले वीडियोस में मैं इस तरह की बातें आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, हर वीडियो में बहुत ज्यादा खोद करके। द फेयरवेल इनिंग्स of his illustrious career on his home ground, what a pity, है ना। The farewell innings of his illustrious career, यानी मैं जो उसका जो फेयरवेल इनिंग्स है, यानी किसी के जाने से पहले जो उसके अंतिम जो इनिंग्स होती है, अंतिम जो खेल है, वो मैं नहीं देख पाया। His illustrious career, मतलब illustrious का मतलब क्या होगा? illustrious का मतलब जैसे कि किसी चीज का हम उदाहरण दे सकते हैं ना। अब उदाहरण किस चीज का दे सकते हैं हम लोग? उदाहरण हम लोग किस चीज का देख सकते हैं? जो चीजें फेमस हैं और जो चीज एडमायर्ड है, जो चीज बहुत ज्यादा फेमस होती है किसी की और बहुत ज्यादा एडमायर्ड होती है, जिसे लोग बाग बहुत पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत एक अलग किस्म की चीज होती है, तो उसको बोलते हैं कि ऐसा जो करियर है उनके होम ग्राउंड पर वो चीज भी मैं नहीं देख पाया। यानी फाइनली जो उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने जो फेयरवेल अपना मैच खेला था, जो आखिरी, जो रिटायरमेंट से पहले, संन्यास लेने से पहले अपने होम ग्राउंड पर यानी मुंबई में वानखेड़े में खेला था, वो चीज भी मैं नहीं देख पाया। हिज इलस्ट्रियस करियर, व्हाट अ पिटी, कितने ज्यादा दुख या अफसोस की बात है ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे हम लोग, है ना। यहां पर मैंने आपको सिर्फ इस शुरुआत में थोड़ा सा आपको, मैं आज वीडियो की शुरुआत है ना, तो मैंने आपको इस तरीके से थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया, है ना। तो आप समझें, ट्रांसलेशन का मतलब कभी शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। शब्द का ट्रांसलेशन मत कीजिए, आप घटनाक्रम में घुस करके उसका ट्रांसलेशन पूरा का पूरा कीजिए, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा हर चीज को करने में, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बहुत आसान चीजें आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्रमवार तरीके से समझाऊंगा हर चीज को। ये मेरा एक प्रमोशनल वीडियो आप समझ लीजिए, उस टाइप से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि भाई शुरुआत तो मुझे कहीं से भी करनी थी, इसलिए मैंने यहां से शुरू किया। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस चीज को मैं क्रमवार तरीके से, क्रोनोलॉजिकली आपको बहुत आराम से भी समझाऊंगा एक एक चीज। और प्लीज जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आप लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, अपने सजेशन मुझे जरूर लिखिएगा कि आप क्या मेरे इस तरीके से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, या मुझे और इसमें और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और वैसे मैंने कहा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, अंग्रेजी को अंग्रेजी की आत्मा के साथ सिखाऊंगा ट्रांसलेशन में भी। सिर्फ हूबहू हम एक चीज का लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कर देते हैं या वर्ड फॉर वर्ड, वो गलत होता है। जब भी कभी आप किसी चीज को ट्रांसलेट करें तो उसमें भाषा की जो गरिमा है और जो उसकी आत्मा है ना, वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जब उसको अनुवाद या ट्रांसलेट करें तो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।